जैसे जल में मछली वैसे हवा में हम हैं, फिर भी हम हवा का अनुभव नहीं करते हैं। जब गर्मी बहुत होती है, पंखे के पास बैठते हैं तो हवा लगती है, तब लगता है कि हवा है ना। इसी तरह से परमात्मा में हम हैं, फिर भी उसका अनुभूति नहीं होती है। मगर जीवन में कुछ गर्मी लगे, समस्याएं आए, तब हम परमात्मा को खोजने निकलते हैं। कहीं कूलर कहीं है क्या देखते हैं, है ना। सच है कि नहीं बताओ। फिर कूलर के पास आते तो हाँ कुछ ठंडक पहुंचती है। तो इंसान मानव आदि काल से इस खोज में लगा हुआ है। इस दुनिया का कुछ सार है, कुछ तथ्य है, कुछ तत्व है, वो कहाँ है, उसके लिए ढूंढ ढूंढ के कभी थक जाता है। और जो इसके प्रति कोई कभी खोज पर निकला नहीं, कोई विचार ही नहीं आया, जीवन क्या है, मैं कौन हूं, मैं समझता हूं अभी सो रहे हैं, अभी जगे नहीं है। जीवन ऊर्जा वहां जगी नहीं है अभी। देखते फिरते हम देखते हैं जीवन में हमारे आगे पीछे कितने लोग देखते देखते चल बसते हैं। चलता फिरता इंतजार आदमी अचानक जमीन में पड़ा हुआ उसका शरीर देखते हैं, जान नहीं है। फिर भी ये प्रश्न मन में नहीं उठता, ये कहाँ चले गए, अभी वो है क्या कहीं। ये प्रश्न नहीं उठता, ये अफसोस का विषय। बुद्धि प्रौढ़ नहीं हुआ। जैसे बुद्धि प्रौढ़ होता है तो ये प्रश्न जरूर उठता है, ये प्रश्न अवश्य उठते हैं कि जीवन क्या है, मैं कौन हूं। जो आज तक मेरे साथ चलते फिरते बात करते रहते, अचानक गायब कहाँ हो गए, कहाँ पहुंच गए वो। और मैं भी अभी 20-25 साल के बाद मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ पहुंचूंगा। अपना आदि का खोज और अपना अंत का खोज मन में उठना चाहिए। ये मानवता का लक्षण है, मनुष्य जीवन का लक्षण है। भाई भेड़ाघाट तो यहां रहा, सदियों से है ये। नर्मदा बह रही है सदियों से, मगर हमको ये नहीं, हम कहाँ थे। हम अभी सिर्फ 25-30-40 साल से ही हो हम यहाँ पर। इससे पहले हम थे कहाँ। 100 साल, 200 साल, 400 साल पहले हम थे कहाँ। ये प्रश्न हमारे मन में उठनी चाहिए। ये प्रश्न उठे तो जीवन सार्थक। प्रश्न भर उठे, उत्तर नहीं मिले वो दूसरी बात, उत्तर मिला है ना मिला। प्रश्न उठना ही एक महत्वपूर्ण घटना है। यहां हम मुमुक्षु होते हैं, जीवन की खोज में निकलते, जिज्ञासु बनते हैं। जीवन में जिज्ञासा हो तो गाड़ी पटरी पर निकल गई मान लेना। तो ये प्रश्न उठे, मैं कौन हूं, कहाँ था, ये इस संसार क्या है, दुनिया क्या है। हाँ, ये एक बात है, जिज्ञासु बने हम। दूसरी बात है, क्या हम प्रसन्न है, क्या प्रसन्न है क्या हम। एक शिशु एक दिन में 400 बार मुस्कुराता है, एक युवा 17 बार, और एक प्रौढ़ व्यक्ति मुस्कुराता ही नहीं। अब तब मुस्कुराता है जब किसी का अवनति होते, कोई गिरता है तो देखा मैंने बोला। कोई सड़क पर गिरे तो हंसी आते।
ये नहीं भाई, मनुष्य जीवन का दूसरा लक्षण है मुस्कान। जानवर मुस्कुराते नहीं है। जैसे पहला लक्षण है जिज्ञासा, दूसरा लक्षण है प्रसन्नता, मुस्कुराना। अच्छा, जब सब ठीक चले तब मुस्कुराना क्या बड़ी बात है, मगर मुसीबत आए तब भी आप मुस्कुराओगे, तब आपने सच में कुछ पाया जीवन। आप मजबूत हो, आप मजबूत हो। कोई आपकी प्रशंसा कर ले तो आप मुस्कुराते हो, क्या बड़ी बात है। कोई आपको गाली गलौज दे, देखना आपका चेहरा तब भी सूखे नहीं, मुस्कुराता रहे, तब आप कुछ हो चीज। क्या ये इतना मुश्किल है इसको हासिल करना? नहीं, आसान है। बूंद भर ज्ञान से हमारा मुस्कान मजबूत हो जाती है। कितना? बूंद भर। जैसे भोजन में चिटकी भर नमक डालोगे तो उसका स्वाद आ जाता है, ऐसे बूंद भर ज्ञान हमारे जीवन में हो जाए। और ज्ञान क्या है मैं अभी बताऊंगा। बूंद भर ज्ञान से जीवन में ऐसा मुस्कान बना रहेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के मन में कोई भाव आया, विचार आया, उस विचार को लेके उनको कुछ बकबक किया उन लोगों ने, उसको आपके कान के अंदर लेकर के, कान में तो पड़ता ही है, मगर वो मन में उसको पकड़ के हम बैठते हैं, आप अपना दुखी हो जाते हैं। इससे मूर्खता और क्या हो सकती है बताओ। उनका जीव उनका कंट्रोल में नहीं था। कम से कम अपना दिमाग अपने कंट्रोल में रखें। हम क्या करते हैं, दूसरों के जुबान पर कंट्रोल करने के लिए हम कोशिश करते हैं, अपना खुद का जुबान पर हमारे कंट्रोल नहीं है। हम चाहते हैं दूसरे क्या बोले क्या ना बोले, उन पर हम कंट्रोल लगाना चाहते हैं। ये मूर्खता है कि नहीं बताओ, है ना। जिनको जो सोचना सोचने दो, जिनको जो बोलना बोलने दो। आप अपने मन को देखो, आप जो कर रहे हो आपको सही लगता है, आप ठीक लगते हो, आप अपने में ध्यान में लगो, तो आपकी प्रसन्नता को कोई छीन नहीं सकता। और एक प्रसन्न व्यक्ति किसको पसंद नहीं बताओ। आप प्रसन्न हो तो सब आपको चाहेंगे। हाँ? प्रसन्नता जीवन में आनी चाहिए हमें। यम नियम में, ये नियम में है शौच संतोष। महर्षि पतंजलि ने ये बात कही। शौच शुद्धता, शुचित्व, बाहर और भीतर, और शौच साथ साथ संतोष, ये दूसरा नियम है। हम भूल जाते हैं भाई ये नियम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है आज सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन की। 38% लोग यूरोप में डिप्रेस्ड हैं। हमारे यहाँ कोई आंकड़े नहीं निकाला, पता नहीं चल रहा है, मगर कुछ बढ़ते जा रहे हैं। मानसिक रोग हमारे देश में भी कम नहीं है, बढ़ती जा रही है। आप 10-20 साल पहले ये स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपो, ये सब हमने कभी सुना नहीं होगा। डिप्रेशन का सुना था क्या नाम? सुने नहीं, हमने कभी नहीं सुना। आजकल देखिए डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही है। हम अपने जड़ से कटे जा रहे हैं, इसलिए डिप्रेशन बढ़ रही है। अपना मूल पे लौट के आए, ये बहुत आवश्यक है। भारत की विशेषता एक आत्मीयता है। जापान में जाओगे आप, वहाँ टीम वर्क बहुत बढ़िया है। जापानीज में टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं, सब मिल के काम करते हैं। तो जापानीज लोगों से सीखना पड़ेगा, जापानियों से हमें सीखना है। वैसे प्रिसिशन, कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट करना हो तो वो तो फिर जर्मन से सीखना पड़ेगा। उनकी किया हुआ
किसी भी चीज में 1% भी आपको 0.1% भी उसमें नुक्स नहीं निकाल सकोगे आप, इतना परफेक्ट है। टाइम रखने पे वो लोग इतना परफेक्ट रहते हैं। 7 बजे माने 7 बजे सब करते हैं काम। एक बार जर्मनी में हमारा एक कार्यक्रम था, जो हमको ले जाने वाले थे, वो 5 मिनट जल्दी हम लोग पहुंच गए, 10 मिनट पहले पहुंच गए थे। वहाँ देखा था वो पूरा बहुत बड़ा हॉल था, वो क्या ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम खाली रहा। मैंने कहा क्या कोई गलत जगह तो नहीं आ गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो जो हमारे साथ जो जर्मन थे उन्होंने बोला कि गुरुदेव अभी 7 मिनट बाकी है। एट द डॉट ऑफ 7 o'clock, 7 बजते ही पूरा भर गया था, सब लोग पूरे फुल हो गए थे। माने समय का परिज्ञान जर्मन के लोगों से, और प्रिसिशन हमें उनसे सीखना है। ऐसे एटिकेसी ब्रिटेन के लोगों में है। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग टेक्निक अमेरिकन्स, अमावस्या के दिन वो चांद बेच के आ जाएंगे, इतने होशियार है। कुछ भी नहीं हो उसमें कुछ कह करके वो उसको बेच देंगे। मगर हिंदुस्तानियों के पास जो चीज है वो दुनिया में कहीं नहीं, वो आत्मीय था। किसी को भी अपना लेंगे हम, अपनापन उनमें पैदा करेंगे। ये भारत की विशेषता है। किसी भी गांव में जाइए, पहले ये नहीं, तुम्हारा आपका एड्रेस नहीं पूछेंगे, नाम नहीं पूछेंगे, आओ भाई क्या पियोगे आप, लस्सी पियोगे, दूध पियोगे। एक ग्लास लस्सी उनके पास हो, उसमें आधा आपके साथ बांट के पिएंगे। ये भारत की आत्मीयता है। मगर हम इसको खोते हुए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, हमेशा कहता हूं, ह्यूमन वैल्यूज, मानवीयता जो है वो भारत की अपनी निजी बात है, इसको हमें खोना नहीं चाहिए। क्या है ना? राजी हो आप सब? राजी हो? हाँ भाई, इस देश में हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करना दैवी गुण है, आसुरी गुण है एक दूसरे को गाली गलौज देते जाओ दिन रात। ये आसुरी गुण है। हम किसकी बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ? किसको बढ़ावा दे रहे हैं, दैवी गुणों को या आसुरी गुणों को? हमें देखना पड़ेगा। घर में बच्चों को कितना आप डांटते हो और कितना उनके भीतर अच्छे गुणों को आप बढ़ावा देते हो। माता पिता जितने हैं, मैं आप सबसे ये मंथन के लिए ये विचार छोड़ रहा हूँ, आप अपने में मंथन करिएगा। हमें क्या करना चाहिए? एक बच्चे को हम कहते ए ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। इस तरह से ना नकारात्मकता उसके दिमाग में भर देते हैं दिन रात। फिर वो रिबेलियस हो जाते हैं वो बच्चे, उद्दंडता आ जाती है उनमें। और बच्चों को ऐसी ऐसी चित्र देखना, कहानी देखना यार, उसमें लगा देते हैं। उनकी जो मासूम चेतना पर ये सब असर कर जाता है। ये भी एक कला है, कैसे हमारे बच्चों को सकारात्मक मानसिकता में बनाए रखें हम। आप सबको इस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो आत्मीयता, ये दूसरी बात है, हमें जीवन में अपनाना है। कोई दूसरे हमको अपना माने ना माने वो उनका समस्या है। हाँ, आप अपनी तरफ से दूसरों को मान सकते हो क्या? मैं आपसे प्रश्न ही लगा रहा हूं, आज प्रश्न पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न हमने ये कहा, क्या बोला? आप इस पर चिंतन करो, आप थे कहां पर 100 साल पहले? सोचो तो सही। आप भी थे, हम भी थे यहां पर 500 साल पहले, 1000 साल पहले थे, 5000 साल पहले थे। हम भी थे, आप भी थे। उसका स्मरण नहीं आ रहा है क्या? आ जाएगा, स्मृति आएगी। इसकी जरूरत क्यों है?
जीवन को गहराई मिलेगी। क्या? जीवन में गहराई मिलेगी, घनता प्राप्त करेंगे हम। और आगे देखिए, और 50 साल बाद आप होंगे कहां? जबलपुर तो रहेगा, भेड़ाघाट भी रहेगी, नर्मदा साक्षी बन के बहती रहेगी। आप होंगे कहां? आपकी अस्थि तो कहीं विसर्जन कर लिया होगा। आपके पोते और उनके बच्चे आपका तस्वीर भी घर से निकाल दिए थे उन्होंने। 1-2 पीढ़ी के बाद कहां रखेंगे आपकी तस्वीर घर में भी? क्या भाई सुन रहे हैं? जरा अपना माइंड को आगे प्रोजेक्ट करके देखो, 100 साल बाद का क्या हालत होगी। आपका तस्वीर कुछ दिन टंगा रहेगा, साल में 1 दिन माला फूल माला चढ़ जाएगा उसके ऊपर। बाद में क्या बच्चे, वो सारे बहुत ज्यादा तस्वीर हो गए, निकाल के उसको अंदर रख दे। ये हालत है। तो जीवन की सच्चाई पर हम गौर देते हैं, छोटी छोटी चीजें हमको जीवन में परेशान नहीं करेगी। क्या? आज सत्संग से बाहर निकलते वक्त या निकलने से पहले अभी आपके चेहरे में मुस्कान देखना चाहता हूं मैं। इस ज्ञान के बाद भी मुस्कान नहीं आए तो कुछ सीरियसली प्रॉब्लम है। अरे भाई, जीवन में कितने सारी समस्याएं आई, आती रही। जब आप छोटे थे, खिलौना टूट गया, रोने लगे। कोई फिल्म सिनेमा में जाना चाहते थे, वो नहीं मिला टिकट, रोने लगे। अरे रोते रोते आए और किसी ना किसी चीज को लेके कुछ ना कुछ बहाना लगे, रोते रहे और जाएंगे भी रोते ना। कम से कम जाते जाते ऐसे मुस्कुराते जाएं। आए तो रोते। क्या? पीछे जो बैठे हैं आप लोग राजी हो क्या? इस दुनिया से जाओगे ना एक दिन? कोई ऐसा यहाँ है जो बोलते नहीं हम परमानेंट यहीं रहने वाले? हाँ, 1000 साल तक जी हम यहीं रहेंगे, ऐसे कोई है यहाँ सोचने वाले हैं? आप लोग भी, हम सब जाएंगे एक दिन, जाते जाते मुस्कुराते जाएंगे। उन दिन मुस्कुराने के लिए भी उस दिन का इंतजार नहीं, अभी इसी वक्त जाग जाओ। हम जागे, बोले हमको वही समस्याएं आएंगी जिसको हम झेल सकते हैं। तमिल में एक कहावत है, भगवान पूंछ नाप के लगाते हैं एक एक प्राणी के। क्यों? जिस पूंछ को वो आसानी से हिला सके। मान लो एक बिल्ली को हाथी का पूंछ लग जाए, वो बिल्ली आगे चली नहीं पाएगी, दौड़ नहीं पाएगी, पूंछ नहीं हिला पाएगी। एक घोड़े का पूंछ छोटी से एक कुत्ते का हो जाए, इतना बड़ा कुत्ता उसको झेल नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा। तो कहते हैं इसी तरह से ईश्वर जो भी जिसको समस्या देता है वो पहले देखता है ये झेल सकते हैं कि नहीं, तब उनको उतना समस्या देता है। समस्याएं सब पूंछ जैसे, उसको हिला सकते हो, झाड़ के आगे निकल सकते हैं। ये भाई अध्यात्म। अध्यात्म माने क्या? अपनापन, अपना मानो। कितने लोगों को आप मान सकते हो, उतना मानिए। अपना परिवार को तो अपना मानते, अपना आसपास पड़ोसी के 4-5 दोस्तों का, 10-20 ज़्यादा अधिक लोगों को भी अपना मानिए। इस तरह से अपनापन का विस्तार होते 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 पूरा विश्व जब हमें अपना लगता है, आप सन्यासी बन गए। गृहस्थ होकर के भी आप सन्यासी लगोगे। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया मेरी अपनी परिवार समझे, ये ब्रह्म ज्ञान है। कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं, सब मेरे अपने हैं।
ये भाव तभी आएगी जब हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने लिए जब कुछ नहीं चाहिए होता है तो सब हमें अपने लगते हैं। यही संतत्व, यही सन्यास है। मरने से पहले कम से कम कभी एक दिन तो, कभी कहीं पर भी तो ऐसा भाव आप में उदय हो जाए, मान लो आप मुक्त हो गए, तृप्त हो गए तो मुक्त हो गए। तर्पण करते हैं ना यहाँ पर, जो श्रद्धांजलि देते, जो मर गए, जो उस पार चले गए, क्या करते हैं? अभी यहाँ पंडित लोग सब बैठे थे, सब बोलते हैं अच्छा तिल हाथ में लीजिए, अक्षत लीजिए और तर्पण दीजिए। नर्मदा में जाके सब लोग तर्पण करते हैं, अपने माता पिता और जो भी दादा दादी नाना नानी सबको तर्पण करते जो गुजर गए। उसका अर्थ पता है क्या है? हाँ, कितने लोगों को नहीं पता? हाथ उठाए। कितने लोगों को इसका तर्पण का अर्थ नहीं पता? हाथ उठा, हाथ उठा। अच्छा, कितने लोगों को पता है? वो लोग हाथ उठाइए। हमको सुना है होगा आप लोगों ने। कितने लोगों को पता? हाथ उठाइए। अच्छा, कुछ लोग दोनों में हाथ नहीं उठा रहे, क्या बात है? भाई, जब कोई इच्छा लेके कोई व्यक्ति मर जाता है, हो सकता मन में कोई कमी रह गई होगी, कोई इच्छा, अरे मुझे जलेबी खाना था, नहीं खाया, वैसे मर गए, या कुछ और करना था। छोटी छोटी इच्छाएं होती है। पोती की शादी देखनी थी, देखने वो पोती बड़ी नहीं, अभी छोटी है, तो शादी नहीं हुआ तो मर गए। तो उनके बेटे और बेटियां दोनों कर सकती थी, श्राद्ध दोनों कर सकते थे, पता है? बेटी या बेटी, बेटा या बेटी तिल लेते हाथ में और पानी देके, उनका नाम लेके पानी देके छोड़ते हैं, बोलते हैं तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम, माने तृप्त हो जाइए, तृप्त हो जाइए, तृप्त। आपके मन में कुछ रह गई हो कोई बात, वो तिल के बराबर है। इसको छोड़िए ना, आप आगे बढ़िए, बहुत कुछ है देखने के लिए। इसको हम लोग संभाल लेंगे। आप यहाँ का इच्छाएं मुझे छोड़ दीजिए। किसी को ये इच्छा थी कि वो मंदिर में, वो मंदिर बनाना है, कुछ करना है, कहते हैं कोई बात नहीं, ये तिल के बराबर है, हम इसका पूरा कर देंगे, आप तृप्त हो जाओ। इस इच्छा को अपने मन से छोड़ दो, आप आगे बढ़िए, तृप्त हो जाए। जो व्यक्ति तृप्त होता है उसके भीतर आशीर्वाद देने की क्षमता जाग उठती है। ऐसे मत समझना सिर्फ कपड़ा बदलने से आशीर्वाद कोई दे देगा, नहीं, या सिर्फ वृद्ध होने से आशीर्वाद दे देंगे, नहीं। आशीर्वाद देने के लिए मन की स्थिति तृप्ति में होनी चाहिए, प्रसन्नता में होनी चाहिए। घर में शादी की कार्ड बनवाते हो आप, सबसे पहले किसका नाम लगाते हो उसमें? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घर में जो है उनका नाम से शादी का कार्ड छापती है कि नहीं? बताइए, पीछे ये रिवाज है। इस रिवाज को कितने लोग फॉलो करते हैं? घर के सबसे बड़े, कोई भी ताऊ जी होंगे, चाचा जी होंगे, जो सबसे बड़े लोग व्यक्ति हैं, उन्हीं के नाम से कार्ड छापती है और उन्हीं के पास जाके सबसे पहले आशीर्वाद देते हैं। इसका भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि जो जितना बड़े होते हैं, उम्र बढ़ती है, तो उतना ही मन में तृप्ति और प्रसन्नता बढ़नी चाहिए। बड़ी कायदे में ऐसा होना चाहिए। यदि जीवन ढंग से जिए हैं तो उम्र बढ़ते बढ़ते उतना तृप्ति और अचाह, और मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसी तृप्ति। उस तृप्त चेतना, तृप्त व्यक्ति वो अपने दिल से कुछ आशीर्वाद देता है तो वो फलीभूत होता है। इसलिए कहते हैं सबसे बुजुर्ग लोगों के पास जाके आशीर्वाद लें। अब क्या सिर्फ उम्र से तो सबसे बड़े हो गए, मैंने दिल छोटा रह गया, अभी भी दुख है, दर्द है, पीड़ा है,
ये चाहिए वो चाहिए, इधर कमी उधर कमी, शिकायत ही शिकायत मन में भरे रहे तो आप कहाँ आशीर्वाद देने काबिल रहोगे। बड़े लोगों को बोलना जल्दी तैयार हो जाओ आशीर्वाद देने के लिए, जल्दी तृप्त हो जाओ। अरे यहां तो कुछ 19-20 तो यहां बना रहता है भाई, कुछ ना कुछ यहां बना ही रहता है। झाड़ के निकलो, जागो तो तुम तृप्त हो जाओ यार। बाकी तो अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहे हम, मगर मन में प्रसन्नता बना रहे, आत्मीयता जगा रहे। जिंदगी भर 60, 70, 80, 90 साल की जिंदगी सिर्फ 10-15 लोगों के लिए मत रखो, उसका विस्तार करते जाओ, और लोगों के लिए कुछ करें। यदि हम सब आज संकल्प दें, वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया, बेटर जबलपुर, 1 घंटा हम दें रोज प्रतिनित्य, माने 7 दिन में 4-5 घंटे 6 घंटे हम समाज के लिए दें, कुछ समाज के लिए काम करें। उसमें देखो आप इतना पुण्य हासिल करोगे, प्राप्त करोगे, इतना पुण्य आपको मिलेगा। सेवा का काम करें, जितना हो सकता उतना। हाँ, अच्छा, फिर एक लेने में एक आनंद है, एक और आनंद है जो देने में है। बचपन में हम सबको लेने के आनंद तो बहुत रहा, मगर मरते दम तक लेने के आनंद में रहेंगे, जीवन सुंदर नहीं बना। देने के आनंद, अपने घर के माताओं को पूछो, माताएं जब बच्चे आते हैं, कोई और आते हैं तो तरह तरह के व्यंजन बना के खिलाती है। जब अकेले रहती है तो एक चाय और बिस्कुट से काम चला देती है। उनको कुछ नहीं, अपने आप के लिए इतना व्यंजन नहीं बनाते। क्यों? उनको सबको खिलाने में एक आनंद है। सब माताएं इस बात से राजी है, सहमत हो क्या? हाथ उठाइए, कितने माताएं हैं जो आपको देने में आनंद आता है, खिलाने में, औरों को खिलाने में आनंद है। तो यह आनंद हर एक के जीवन में आनी चाहिए, ठीक है ना? तो आत्मीयता, फिर सेवा। मैं वैसे ज्यादा बोलता नहीं हूं, आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं शायद। क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चन से पहले हम ध्यान कर लेते, थोड़ी देर ध्यान कर लेंगे। हाँ, फिर 10 मिनट कोई उठ के जाओगे नहीं बीच में, राजी हो? ध्यान के बीच में उठोगे ना, औरों को भी बहुत परेशानी हो जाएगी। आप भी नहीं ध्यान के, दूसरों के ध्यान में भी विघ्न डाल दोगे। इसलिए 10 मिनट कुछ भी हो जाए, आप बैठे रहोगे ना सब? हाँ, और मोबाइल बंद करिए, ये पहला चीज है, मोबाइल बंद करो, ठीक है? ध्यान करते वक्त मोबाइल बजे तो ध्यान भी गया, फिर वो ठीक नहीं है। सब मोबाइल बंद कर लीजिएगा, वो एरोप्लेन मोड में डाल दें उसको। हाँ, लेटर्स को संस्कृत में अक्षर कहते हैं। वो पता है क्यों कहते हैं? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को नहीं पता है? अच्छा, अब देखिए, अब आ बोलिए, देखते हैं। आ, कितनी देर तक बोल पाए? जितनी देर तक सांस रहा उतनी देर तक आ बोल पाए। अब मन ही मन बोलिए, आ, देखते हैं कितनी देर तक बोल पाएंगे।
सांस के साथ संबंध विच्छेद कर दो, सांस के साथ मत जोड़ो, मन ही मन बोलो भाई, अनंत काल तक बोल सकते, पूरे जीवन में एक शब्द खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम, इसको अक्षर बोलते हैं। माने जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो सब कभी समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। और इस आकाश में ऐसे अरबों खरबों शब्द भरा पड़ा है। जैसे आप मोबाइल में एक मैसेज भेजते हो, क्या होता है वो मैसेज आकाश में चला गया और जाके कहीं किसी और के, जिसके फ़ोन में आपने भेजा वहाँ जाके प्रिंट हो जाता है ना। इन दोनों के बीच में कहाँ था ये आकाश में था, व्योम। ये अक्षर सारे आकाश में हैं। आकाश तत्व से हम बने हैं, हमारा शरीर बना है, मन बना है। 3 तरह का आकाश है। भूताकाश जो बाहर दिखता है, जिसमें हम हैं। एक है चित्ताकाश, जिसमें विचार और भावनाएं उठती है। और एक उससे भी परे एक आकाश है, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, अभी तो ध्यान करते हैं। अच्छा, हमारे बच्चे इंट्यूशन प्रोसेस दिखाएं यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेशन करा लिया? नहीं हुआ अभी? अब आप देखिए, बहुत चमत्कारी चीज़ आपको दिखाएंगे। यहाँ के बच्चे, जबलपुर के कुछ बच्चे हैं जो आंख में पट्टी बांधकर पूरा किताब पढ़ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कोई चीज़ कहीं खो देते हो तो बच्चे बता देंगे कहाँ रखा है। क्या क्या प्रश्न आएगा इनको एग्जाम में, ये भी इंट्यूशन के द्वारा संभव हो जाता है इनको। जो बच्चे 50% मार्क लेते थे, अब वो 90% लेने लगे, कि अंतस्फुरणा जागृत हो जाए। और क्या, ज़्यादा समय नहीं है। 2-4 दिन के शिविर में हमारे भीतर ये शक्तियां हैं, इसको इन लोगों ने पहचान ले। वो बाद में ध्यान के बाद आपको डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे। हाँ, ऐसे 30,000 बच्चे, 35,000 बच्चे भारत में अभी तक के प्रशिक्षण ले चुके हैं, जिनका इंट्यूशन इतना बढ़ जाता है, वो तीसरा नेत्र से सब कुछ पढ़ सकते हैं। हाँ, अभी आराम से बैठते हैं। एक बार झाड़ देते हैं हाथ, सब अच्छे से झाड़िए, दोनों हाथों को झाड़ें, ऊपर उठा के झाड़े। आप इतने पास बैठे, वाह, झाड़ें। और शरीर को स्थिर रखते हैं। अभी झाड़ना बंद करिए, आंखें बंद। 98%, 99% आंख को बंद रखिए, थोड़ा सा खुला रखिए। जस्ट कीप योर आईज क्रैक ओपन, जरा सा खुला रखें, जिसमें रोशनी की एक किरण अंदर जा रही हो। 99% आंख बंद है, पर थोड़ा सा खुली है। पलकों के भीतर आपको कुछ प्रकाश सा नजर आता होगा। अब 3 मिनट के लिए हम शरीर को स्थिर रखेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। मूर्तिवत शरीर को स्थिर रखेंगे।
शरीर स्थिर है, मूर्तिवत है, अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा शरीर। अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें। ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत देन है हमारा अपना शरीर। मन से अपने ही शरीर की प्रदक्षिणा करें। शरीर को जैसे कपड़े से लपेटे हुए हैं, ऐसे मन से एक बार लपेटते हुए आए आप। यह शरीर एक दिन भस्म हो जाने वाली है। जब तक है इसको आदर और सम्मान करते हैं मन ही मन। माता पिता के जरिए ईश्वर ने दिया है हमको यह उपहार में। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर के आसपास चारों ओर भीतर बाहर वायु तत्व है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। भीतर भी हवा है और बाहर भी। इसका अनुभव करें, इस सत्य को पहचानिए। जैसे जल में मछली, वैसे हवा में हम। अब आई मन की बार। अब आई मन की बारी। शरीर ज्योति है तो मन, शरीर बाती है तो मन ज्योति है। शरीर के भीतर बाहर मन है। जो भी विचार आ रहे हो मन में, आने देना। अच्छे बुरे सभी विचारों को गले लगाते जाना और विश्राम करते जाएं। अपना मूल को याद करें। 20, 25, 60, 70 वर्ष पूर्व हम कहाँ थे, वह हमारा मूल, उसको ओम के नाम से पुकारते हैं। वह प्रेम और शांति है। एक गहरी सांस लीजिए।
और 20-25 साल बाद हम यहाँ रहेंगे नहीं, 50, 60, 70 साल बाद हमारा गंतव्य भी अनंत है, वो भी ओम है। फिर एक गहरी सांस लीजिए। ओमकार के साथ साथ अपने शरीर के कण कण पवित्र हुआ जा रहा है। शरीर के कण कण पवित्र हुआ जा रही है। तो आप गहरी सांस लीजिए। शरीर का कण कण और मन के कोने कोने को पवित्र कर देती है ओंकार। अब विश्राम करें। इस वक्त शरीर स्थिर है, सांस धीमी चल रही है, मन धीरे धीरे शांत हुआ जा रहा है। जो भी असुविधा हो रही हो शरीर में, उसको तप समझकर 3 मिनट के लिए बर्दाश्त करें, सहन करें। सिर के चोटी पर ध्यान लेके आए। सिर के ऊपर विशाल गगन है और चंद्रमा, छठ की चंद्रमा ऊपर से चमक रहा है। विश्राम करें, सभी प्रयत्न छोड़कर विश्राम। ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है, इस वक्त केवल विश्राम। मुस्कान के साथ विश्राम करें। आपके चेहरे का मंदहास या मुस्कान धीरे धीरे मस्तिष्क के कण कण में फैल रही है, फैलने दें। जैसे आपके मस्तिष्क के कण कण मुस्कुरा रहा हो, विकसित हो रहा हो, विश्राम में उतर रहा हो। खिलने दीजिए मस्तिष्क को। आंखों के पीछे अपना ध्यान ले जाइए। सिर का पिछला भाग आपका जैसे मुस्कुरा रहा हो। कहीं कुछ टेंशन या दर्द हो सकता है, होने दें, वो छूटने के लिए हो रही है। वो सारा टेंशन तनाव छूटने लगेगी।
और मुस्कान जागने लगेगा, शरीर विकसित होने लगेगा। मस्तिष्क का पिछला भाग मुस्कुरा रहा हो, सिर के पीछे के हिस्से भी मुस्कुरा रहा हो, ऐसा भाव में विश्राम करें और उस मुस्कान को धीरे धीरे गले में उतरने दें। जैसे आपके गले, कंधों में मुस्कान हो, प्रसन्नता शरीर में धीरे धीरे उतर रही है। इस भाव से विश्राम करें, सब प्रयत्न छोड़ दें, कुछ भी नहीं करना। और धीरे धीरे उसको लेके आए कंधों पे, और जैसे पूरा शरीर खिल रहा हो, विकसित हो रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, ऐसे विश्राम। आप ईश्वर के गोद में बैठे हो, पांचों भूतों के रूप में शिव ही हमारे भीतर बाहर विराजमान हैं। आकाश के रूप में, हवा के रूप में सानिध्य का अनुभव करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। फिर एक गहरी सांस लें, मुस्कुराते मुस्कुराते, और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। फिर एक गहरी सांस लीजिए,
और मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हो, सांस छोड़ते छोड़ते आंखें खोल सकते हो। ये हुई असली बात। कैसा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? हाथ उठाओ। वाह, कोई और चारा ही नहीं। ध्यान में एक बार रुचि आ जाए ना, फिर तो जीवन में रस आ जाएगा। अपना काम करो, काम में भी ये बहुत उपयोगी है, आपको सक्षम बना देगा ध्यान। मगर साल में 4-5 दिन, 4 दिन इसके लिए समय निकाल लेना और ध्यान की गहराई में करो। हाँ, कुछ प्रश्न हैं? अच्छा, उससे पहले इंट्यूशन प्रोसेस तो डेमोन्स्ट्रेशन करा दो। आ जाओ आ जाओ बच्चे, आ जाओ। कितने बच्चे हैं जो करते हैं यहाँ? 2 हैं। दोनों यहाँ सामने आ जाइए। अब पब्लिक में कि किसी से बोल रहे हो, आप कागज में कुछ लिख के दीजिए, तो बच्चे देखे वो सब पढ़ देंगे आप। जय गुरुदेव। हमारे साथ सौम्या है, गौरव है, रुद्राक्ष है। तो ये अलग अलग चीज़ें हमारे सामने करेंगे। सो अभी इनको ब्लाइंड फोल्ड कर रहे हैं, इनके आंखें पे नहीं नहीं, पे पट्टी लगा दी है। इधर ही रहो, लाइट इधर आता है, इधर इधर तो सबको दिखोगे ना, उधर जाओगे तो नहीं दिखोगे। तो ये शीट खोल के हम दे रहे हैं ऑडियंस में, और पेन भी दे रहे हैं। तो कोई भी एक फिगर, कोई एक ड्राइंग आप उसमें बनाकर हमको दीजिए। ये बच्चे सेम उसको कॉपी कर लेंगे। तो उनकी आंखों पे पट्टी लगा रहे हैं अभी। सौम्या को हम रीड करने के लिए बुक दे रहे हैं, स्टोरी बुक है। सौम्या आंख पे पट्टी लगा। खड़े खड़े हो जाओ ना, खड़ी हो जाओ। या ऊपर बिठा दें। एक कुर्सी दे दीजिए, एक कुर्सी बच्चों को, कुर्सी में बैठ के कर। कुर्सी आ रही है बेटा। सौम्या बैठ जाओ। Once upon a time, there lived an eagle and an owl in a forest. The eagle used to eat the cheese of the owl. The owl was angry with the eagle. One day, the owl went to the sea. वेरी नाइस। क्लैप क्लैप फॉर सौम्या। ताली बजाओ तो सब लोग। नहीं, वो देना कि जो किसी ने कुछ लिखा हाँ। ना, वो जल्दी देना। हाँ, इसमें तो संशय आएगा, पता नहीं वो पहले ही रट के कुछ भी बोल रहे होंगे। गुरुदेव, बाय द टाइम हम कलरिंग के लिए दे दें बच्चा। हाँ हाँ, कलरिंग करें। सो ये एक पिक्चर है, मैं गौरव को दे रही हूँ। एक तरफ कलरिंग किया हुआ है, एक तरफ खाली है। हाँ, ये देना इनको पढ़ने के लिए। हाँ, और जो इंटरेस्टेड, जिसमें रिसर्च जो करना चाहते हैं उनको मैं स्वागत करूँगा। आप कोई रिसर्चर्स हैं यहाँ पर, प्रोफेसर्स हैं जो साइकोलॉजी के या पैरासाइकोलॉजी रिसर्च करना चाहते हैं, साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, मैं उनको स्वागत करता हूँ। अभी ऑलरेडी कुछ रिसर्च चल रहे हैं, आप भी करिए इसको। हाँ हाँ। पूजा शीशी के चरणों में मैं नमन नमन शरण काबड़ा 1818। वेरी नाइस। इसमें लिखा है
पूज्य श्री श्री के चरणों में नमन, शरद कावरा। आप चकित हो जाओगे, बच्चे पुराने ग्रंथों को डाउनलोड करते हैं। ऐसे ध्यान में बैठते उनको पुराने पुराने श्लोक जिसके मतलब मीनिंग कुछ नहीं जानते वो सब लिख रहे हैं। और किसी भी भाषा में, चाइनीज में, पोलिश में, जर्मनी में, किसी भी भाषा में ये लोग कर सकते हैं। ये क्षमताएं हमारे मस्तिष्क में है, क्यों? हमारी चेतना में सब ज्ञान निहित है। ये पिक्चर बुक है। Abacus, aeroplane, एरोप्लेन का कलर क्या है? green, yellow, red. वेरी नाइस, क्लैप फॉर सौम्या। वेरी गुड। सो अभी कर रहा है बट थोड़ा सा हो गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। गौरव ने पहचाना कौन सा कलर है, क्रेयॉन्स में से खुद ही कलर चुना और अभी कर रहा था वो। ओके, जय गुरुदेव। हाँ, ताली बजाना बच्चों को एक बड़ा। वेरी गुड। हाँ, पूज्य गुरुदेव, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज इस शक्ति संगम महासत्संग में लगभग 10,000 विभिन्न क्षेत्र से आई महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। इसमें विभिन्न औद्योगिक कार्यों में लगी हुई महिलाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज की गर्ल्स हैं और अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं भी हैं। तो आज के इस पावन दिवस पर आपका इस मातृशक्ति को क्या संदेश है? मातृशक्ति का सम्मान हो, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को आगे आने दीजिए। देखिए, भारत एक देश है जहाँ पहले श्रीमती लिखते हैं, बाद में श्री लिखते हैं। मिस्टर एंड मिसेस नहीं लिखते, यहाँ श्रीमती और श्री। इसलिए आपका स्थान अग्रस्थान है ही। सीताराम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं। तो परंपरागत हमने दुनिया में कहीं नहीं किया, हिंदुस्तान में पहले स्थान माता को दिया। मातृ देवो भव का है। इस पद्धति को, इस परंपरा को हम अक्षुण्य बनाए रखें। आज के इसी सत्संग में गुरुदेव, हमारे 300 दिव्यांग बच्चे और दृष्टि बाधित बच्चे भी मंच के राइट साइड में बैठे हैं, एक छोटे मंच पे, और उनका वहाँ से संदेश है कि गुरुदेव आप हम पे कृपा करें, आशीर्वाद दें और हम बहुत आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ के नीचे स्टेज बना है। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरुदेव, हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जिसके कारण हमारा गुरु पे से कई बार विश्वास डगमगाने लगता है और भरोसा छूटने लगता है। गुरुदेव, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? संगत, अच्छे संगत हो, सत्संगत हो। सत्संग का यही है, फिर जीवन में विश्वास जता देती है वो। हाँ, ये कसौटी है, कोई मित्र है आपके या दुश्मन, ये जांचने के लिए। आपका विश्वास हिल गया या मन में कोई संशय है, दुख है, समस्या लगती है, मित्र के पास बैठ के थोड़ी देर बातचीत करके निकलोगे तो आप में आपको हल्का महसूस होना चाहिए, विश्वास फिर मजबूत हो जाना चाहिए, तब वो मित्र है। आप किसी के सब पास बैठ के अपनी कथा व्यथा सुनाओगे, बाहर निकलते वक्त आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने कम समझा था, ये तो और बड़ा भूत है, ऐसा महसूस हो, वो सत्संग नहीं है, वो मित्र नहीं है आपके। गुरुदेव,
कई बार कई महत्वपूर्ण निर्णय हमें लेने होते हैं, लेकिन जीवन में या तो हम दिल से सोचते हैं या दिमाग से। ऐसी स्थिति में बेहतर क्या होता है, कृपया मार्गदर्शन दें। काम की बात हो तो दिमाग से सोचिए, जीवन का संबंधों के बात हो तो दिल से सोचिए। संबंधों में हिसाब किताब लगाना, काम को भावुक होके करना नुकसानदायक है। क्या गुरुदेव वास्तव में कुछ ज्योतिष शास्त्र भी है? वास्तु ज्योतिष दोनों जो है हमारे देश की जो परंपरा का एक हिस्सा है। इसमें सत्य है, मगर उसको बोलने वाले जो है ना उसको बहुत एक तरह के वो तोड़ मरोड़ के करने वाले भी हैं। ऑथेंटिकली माने प्रामाणिक ढंग से इस शास्त्र का अध्यापन नहीं हो रही है। ये समस्या है। समस्या ज्योतिषियों का है, ना ज्योतिष का नहीं है। कई बार ज़्यादा ठीक से बिना पढ़े, बिना ज्ञान पूर्ण रूप से हासिल के कई लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, वो थोड़ा 19-20 हो जाता है उसमें। गुरुजी, मैं कुछ चीज़ें बार बार छोड़ देती हूँ, पर फिर कुछ दिन बाद उसी में फंस जाती हूँ। मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इससे कैसे उबर पाऊँ। साधना, सेवा, सत्संग, इसमें लगे रहिए। हाँ? पेरेंटिंग टिप्स, गुरुदेव इसके बारे में कुछ। मैं बोल चुका हूँ, ये सब आपके प्रश्न से पहले ही मैंने बोल चुका। पेरेंटिंग टिप्स। गुरुदेव एक प्रश्न है। अयोध्या का अर्थ है ऐसा प्रदेश जो युद्ध से वंचित है, और जब आप वहाँ पे युद्ध शांत करने जा रहे हैं तो उसको लेकर युद्ध का समा बना हुआ है, तो इसका समाधान कैसे हो? भाई कोई चेतावनी को समझें, भड़काना मैं क्या बताऊं। आप सड़क पे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले वहाँ बोर्ड लगा के रखते हैं, एक खोपड़ी और 2 हड्डी, उसके ऊपर लिखा होता है सावधान या अपाय, डेंजर। उसको देख के बोले हम, अरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दहशतगिरी फैला रखी है, सबको डरा रहे हैं सड़क पे। भाई मैं डराने वाला हूँ? मैं तो सबको हिम्मत भरता हूँ सबके भीतर। हाँ, हमने ये कहा भगवान भला करें, भगवान ऐसा आशीर्वाद दें, कभी हमारे देश में मध्य यूरोप जैसी परिस्थिति न हो जाए। कभी हमारे देश में ऐसा परिस्थिति ना हो जाए जहाँ गृह युद्ध होता रहता है रोज रोज प्रतिनित्य। अब बताओ, एक कोई गलत है क्या? कभी हमारे देश में ऐसा ना हो ये कहना गलत है? हमारे देश में क्यों, हम वहाँ सब जगह देख चुके हैं, वहाँ का हालत इतना गंभीर है, तब मन में सहजता से क्या ख्वाहिश उठेगी, क्या इच्छा उठती? भगवान भला करें ऐसी परिस्थिति कभी हमारे यहाँ ना हो। इसको लेके कुछ लोग बवाला कर रहे हैं, वो उनका स्वभाव है, वो ठीक है, उससे हमें कुछ नहीं। तो लोको भिन्न मतः, सबका अलग अलग मत है। जो हमको नहीं जानते हैं, नहीं समझते, वो कुछ भी बोले उसका कोई अर्थ नहीं है ना। हम तो यही चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं पूरे देश में। तो हमने कहा अयोध्या का समाधान ये हो सकता है, आपस में लेन देन हो जाए। 1 एकड़ जमीन वहाँ का वहाँ जो है जन्मस्थान में, वो हिंदुओं को दे दिया जाए। हिंदू लोग 5 एकड़ मस्जिद के लिए दे देंगे, थोड़ा हटके। इसमें गलत है क्या है बताओ? और सब मान रहे हैं भाई, लोग मान रहे हैं, बात सच है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा आपसी बातचीत से इसका हल निकल जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। तो ये कैसे
कोर्ट का उल्लंघन हो जाएगा। जो अर्थहीन कुछ लोग कहते हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम बना देंगे, बन जाएगा। मैंने ये कहा भारत में कभी वैसा हालत ना हो, ये हमारी प्रार्थना है। मिडल ईस्ट जैसे यहाँ कभी ना हो, ये नहीं, ये भी नहीं बोल सकते। अरे इसमें सबका सहयोग की आवश्यकता है, और जिनसे भी मैं बात किया हूं वो सब तैयार हैं सहयोग करने के लिए। मुस्लिम धर्मगुरु सब तैयार। अभी मैंने बरेलवी में गए थे, बरेलवी स्कूल है ना वहाँ के, बरेलवी बरेली में, उनसे मिल के आया हूँ। सभी बोलते हैं समाधान होनी चाहिए, सब मिल के करेंगे, है ना। आपको क्या लगता है, ये सही कदम है कि नहीं, बताओ। कितने लोग सही समझते हैं, हाथ उठाइए। अरे देश भर में उत्सव होएगा, देश भर में दोनों समुदाय मिलके उत्सव मनाएंगे। मैं यहाँ तक मैंने कहा हर राम मंदिर में वहाँ का मुख्य इमामों को बुलाएंगे, उनको सम्मान करेंगे, शाल उड़ाएंगे, उनको सम्मान करेंगे। आपस में भाईचारा बना रहे देश में। ऐसे ही मस्जिद में भी हमारे पंडितों को, पुजारियों को बुलाएं, वो लोग सम्मान करें। एक दूसरे का सम्मान से हम आगे बढ़ें तो अच्छा है कि नहीं, बताइए कितने लोग समझते हैं ऐसा होना चाहिए। हाँ हाँ बोलिए। गुरुदेव, हमारी शिक्षा प्रणाली युवाओं को आत्मनिर्भर और योग्य बनाने के बजाय इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस बना रही है। कृपया करके मार्गदर्शन दें। मुझे बहुत खुशी है कि अभी हाल ही में केंद्र मंत्री जी जावड़ेकर जी ने ये अनाउंस किया, बच्चों के सिलेबस जो आधा कर देंगे, इसलिए इनके बोझ आधा हो जाएंगे, एनसीईआरटी की सिलेबस आधा हो जाएगी। ये अच्छी बात है। एक और प्रश्न लेंगे, काफी ना, एक और लेंगे फिर भजन करेंगे, बातें बहुत होगी। हाँ गुरुदेव, रैपिड फायर। हाँ। जबलपुर। देश के हृदय स्थान है, एकदम बीच में। जबलपुर की आपकी अगली यात्रा। अभी ये यात्रा पूरा ही नहीं हुआ, आप हमको अभी पूछ रहे हैं। हो सकता है कभी भी। 11 साल बाद आया हूं मैं, 11 साल हो गया। श्री श्री रविशंकर जी। सब ऐसा पुकारते हैं, नाम है, बीजेपी। भीतर कुछ भी नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस। पक्ष और विपक्ष। मैरिज। आपका स्रोत। गर्लफ्रेंड। हाँ? गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड हमको पता नहीं है क्या होता है। बॉलीवुड। क्या? बॉलीवुड। बॉलीवुड क्या होता है? बॉलीवुड। बॉलीवुड। बॉलीवुड के बारे में मुझे पूछते हो? रॉन्ग नंबर। 20 साल बाद भारत एक स्वच्छ, सुंदर, सुशिक्षित, सुदृढ़, मजबूत राष्ट्र बनकर निकला। धर्म। धर्म। धर्म एक सुंदर समाज का सांस है। पुनर्जन्म सत्य है, भय जिसको मैं जानता नहीं हूं, पाप जिससे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, मोक्ष बंधन से मुक्त, छुटकारा ही मोक्ष है, हमारे पास है हमेशा। मोबाइल
तुम भी मोबाइल बने रहो, संदेश देते रहो, चलते रहो और चलते रहो। डेथ शरीर का है, आत्मा का नहीं, तुम्हें नहीं है। बस लास्ट गुरुजी, गुरुदेव। भाग्य है, जीवन में हो गुरु तो जीवन में भाग्य है।